राधा वल्लभ शेरी। राधे वल्लभ शेरवंश महाराज जी। महाराज जी, शरणागत साधक या उपासक को किन गलतियों को जीवन पर्यंत भूल के भी नहीं करना चाहिए? सबसे पहली बात, अगर गृहस्थ है तो अपनी पत्नी के सिवा किसी और माता बहन की तरफ गंदी दृष्टि न करे, गलत भावना न करे। और विरक्त है तो संपूर्ण जगत की स्त्रियों से मात्र भाव रखे, कभी भोग्या भाव न रखे। यदि भोग्या भाव रखेगा तो वो भ्रष्ट हो जाएगा और वो भगवान का भक्त नहीं कहा जाएगा, वो भगवान का शरणागत नहीं माना जाएगा। दूसरी बात, रसेंद्री के द्वारा हम वही पदार्थ पाएंगे जो शास्त्र आज्ञा करता है। मनमानी पदार्थ हम नहीं पा सकते। जैसे भोजन सात्विक होना चाहिए। अब हमारे भोजन पाने में ऐसी बहुत सी वस्तुएं हैं जो हमें निषेध की गई है। मांस है, अंडा है, ये चीजें निषेध की गई है। हम भूलकर निषेध वस्तुओं का सेवन न करें। पेय पदार्थों में शुद्ध पानी भगवान को अर्पित करके पिए, और कहीं कोई शराब आदि पी तो बिल्कुल नहीं, कदापि नहीं, वो शरणागत भक्त नहीं माना जाता। तो ये रसेंद्री और जनेंद्री अगर दो हमारी ठीक हुई तो बाकी सारी इंद्रियां अपने आप कंट्रोल में हो जाएंगी। जिसकी रसेंद्री और जनेंद्री गलत होती है वो कभी भक्त हो ही नहीं सकता। वो भक्त का ड्रामा कर रहा है, भक्ति का नाटक कर रहा है, वो पाखंड कर रहा है, भक्त नहीं हो सकता। जिसकी जबान, इसमें दो है, वाकेंद्री और रसेंद्री। यहाँ दो इंद्रियां हैं, एक कर्मेंद्री है, एक ज्ञानेंद्री। ज्ञानेंद्री रसेंद्री जो रस का स्वाद लेती है, और कर्मेंद्री जो बोलती है। तो हमारी भाषा बहुत ठीक होनी चाहिए। भक्ति की भाषा सत्य, मृदु और हितकर होनी चाहिए। कठोर, किसी की निंदा या गाली गलौज ऐसे शब्द नहीं होने चाहिए। और रसेंद्री में भगवद अर्पित किया हुआ सात्विक भोजन पाना चाहिए। श्रवणेंद्री से किसी की निंदा नहीं सुननी चाहिए, भगवान की चर्चा सुननी चाहिए, अच्छी बातें सुननी चाहिए। नेत्रेंद्री से हम सबको भगवत स्वरूप देखें, मोबाइल आदि से गंदी बातें न देखें, गंदे सीरियल न देखें जिससे हमारा मनोविकार बढ़ करके हमको भ्रष्ट कर दे। ऐसा हम कोई आचरण न करें। श्री कृष्ण अनुकूलेन प्रतिकूलस्य विसर्जनम, भगवान के अनुकूल चलना है। भगवान के प्रतिकूल खान पान व्यवहार आचरण ये सब हमको त्याग देने हैं। और सावधानी सबसे बड़ी ये रखनी है कि हमको एक मिनट के लिए भी भगवान को नहीं भूलना है। क्यों? क्योंकि मृत्यु हमारे जीवन के साथ है। पता नहीं कब हमारा शरीर छूट जाए, और उस समय हम भगवान का चिंतन ना कर रहे हों और हमारा शरीर छूट गया तो फिर जहाँ चिंतन होगा वहीं हमारा जन्म हो जाएगा। जैसे राजर्षि भरत जी सब कुछ त्याग करके गंडकी नदी के किनारे भगवान का भजन कर रहे हैं, लेकिन एक हिरण के बच्चे से आसक्ति हो गई। तो अंतिम समय उनका हिरण का चिंतन हुआ, तो उनको इतने बड़े भक्त होने पर भी हिरण की योनि में जाना पड़ा। तो हम सावधान रहें, हर मिनट हर सेकेंड राधा 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 रटे तो हम भगवान के शरणागत हैं। खान पान व्यवहार आचरण की सावधानी और निरंतर भगवान के जप करने का प्रयास। अनु सिंह जी नोएडा से। राधे राधे। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, मैं एक बात जानना चाहती हूँ कि आत्मा को हम कैसे जानें एवं आत्मा का स्वरूप क्या है? आत्मा का स्वरूप जो भगवान का स्वरूप है वही स्वरूप है। जैसे जीव को भगवान का अंश कहा गया है, तो हम कहते हैं चाहे एक टैंकर गंगा जल ले लो या एक चम्मच गंगा जल ले लो, गंगा जल तो गंगा जल ही है। ऐसे ही परमात्मा का अंश कहो, चाहे वो अंशांश कहो, वो पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। वो परमात्मा पूर्ण है तो उसका अंश भी पूर्ण है। तो जो आत्मा है वो पूर्ण परमात्मा स्वरूप ही है, पर वो देह भाव में हो जाने के कारण स्त्री